हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितने तरह की होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी हैं। जितने ट्रेडर हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं, बट उनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अपनी वीकनेस है और अपनी स्ट्रेंथ है। तो जब हम पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं ये बता दूंगा कि इसका रिस्क कितना है या इसमें प्रॉफिट कितना है। तो वो सब हम चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है इन ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप आगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करूं, लॉन्ग कॉल, सेकंड शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ऐसे करके कुछ 20 तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत कॉमन है। तो हम इस 20 स्ट्रेटजीज़ को एक एक करके समझेंगे हर सैटरडे को। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग कॉल पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है। इस केस में क्या होता है कि जो ट्रेडर है उसका मार्केट के रिगार्डिंग व्यू जो होता है वो होता है बुलिश। उसको लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट और ऊपर जा सकता है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक और ऊपर जा सकता है। उस केस में क्या किया जाता है, जो ट्रेडर होता है वो सिंगल पोजीशन बनाता है कॉल बाय करके उस पर्टिकुलर स्टॉक की या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स की। अब उसमें क्या होता है कि अब वो पोजीशन बनाता है और अगर वो प्रॉफिट में आता है तो वो स्क्वेयर ऑफ कर देता है। बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी समझ लेते हैं। आपने कॉल बाय किया, लॉन्ग किया, आपको लगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है और आपने कॉल बाय किया, बट मार्केट रिवर्स हो गया तो उस केस में आपको लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा? जितना आपने प्रीमियम पे किया हुआ है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। बट प्रॉफिट कितना होगा? हम बोलते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता है, लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक अपर सर्किट होता है, उससे ऊपर चीज़ नहीं जा सकती। और साथ ही साथ ऑप्शन में जब लॉन्ग किया जाता है या फिर कॉल बाई की जाती है उसमें टाइम डिके का भी वैल्यू होती है। तो जैसे टाइम कम होगा तो उसकी थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भी गिरता रहेगा। तो ये तो था लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ये लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कब वर्क करती है और कब आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कंपनी की एग्जांपल, किसी XYZ कंपनी की, आपको लगता है कि वो XYZ कंपनी अभी 100 रुपीज़ चल रही है, आने वाले दिनों में वो 130 तक जा सकती है। तो उस केस में आप लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। उसका ऑप्शन बाई कर लीजिए 120 का CE या फिर 110 का CE। बट जहाँ तक आपको लगता है उसके ऊपर का कॉल नहीं बाई करना, उसके नीचे का कॉल बाई करना है ताकि आप प्रॉफिट में रह सकें एक्सपायरी के बाद। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव किया, अगर आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं किया तो आपको लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितना मैंने बताया आपको, प्रीमियम पे जितना किया होगा वो लॉस होगा। वो मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपने 120 का कॉल बाई किया। अब मार्केट अगर 120 से ऊपर चला गया, पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसका प्राइस 120 से ऊपर चला गया, तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। एक चीज़ वो समझने वाली होती है, वो होती है ग्रीक्स, डेल्टा थीटा गामा क्या होता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, इंडिया विक्स गिरता है, तो प्रीमियम के प्राइस भी गिरते हैं। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। वो चीज़ भी मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा। तो ये तो थी लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का जो एक लॉट है वो होता है 75 का। तो अगर आप निफ्टी 50 की कॉल बाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट बाई करना पड़ेगा, और एक लॉट में जो क्वांटिटी रहती है वो रहती है 75 की। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी 50 की। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं करंट निफ्टी 50 जो है वो है 15,550 का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और स्ट्राइक प्राइस जो है जिस पे हम कॉल बाय करेंगे वो होगा 15,750 का। ये एग्जांपल है, क्योंकि निफ्टी 50 इस समय 15,550 नहीं चल रहा, 15,670 के पास क्लोज हुआ था लास्ट टाइम। तो
हम वापस अपनी एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल करंट जो निफ्टी का प्राइस है वो 15,550 है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो है आपने लिया 15,750 का। प्रीमियम आपको कितना पे किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने 75 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 40 रुपीज़ आपने प्रीमियम पे किया, तो आपने 3,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया इसमें, ठीक है। अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 50 क्लोज हुआ 15,790, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इस पोजीशन पे जितना आपने प्रीमियम पे किया है, और उसकी वैल्यू उतनी होगी अगर निफ्टी 50 15,790 हुआ, तो 750 से 790 मीन्स 40 रुपीज़ ऊपर है क्लोज हुआ है, तो 40 रुपीज़ इसकी वैल्यू रह जाएगी। इसमें टाइम की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो टाइम की वैल्यू होती है जिसकी वजह से प्रीमियम के प्राइस ज़्यादा होते हैं, बट एक्सपायरी वाले दिन टाइम की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और जहाँ पे भी वैल्यू क्लोज हुई होती है उतनी माइनस जो भी आपने जिस लेवल स्ट्राइक प्राइस पे लिया होता है उतनी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी रह जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर एक्सपायरी वाले दिन हम कैलकुलेट करें तो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो होगा 15,790। अब 15,790 से जितना भी वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 15,800, 15,900, तो 15,800 में आपको 750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 15,900 पे आपको 8,250 का प्रॉफिट हुआ, और 16,000 पे आपको 15,750 का प्रॉफिट होगा। बट इन केस अगर मार्केट 15,750 से नीचे क्लोज होता है, आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज होता है, या फिर आप बोल लीजिए कि 15,790 से नीचे क्लोज होता है, तो उस केस में आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से लॉस होना स्टार्ट होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है जी। और इसके ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आपको लॉस होता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। अब हमने देखा कि 15,600, 500, 400, 300, 200 कहीं पे भी मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी वाले दिन, ऊपर नहीं क्लोज हुआ, रिवर्स क्लोज हुआ, आपके जो आपका मार्केट व्यू था उसके रिवर्स वो क्लोज हुआ, तो उस केस में आपको लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा ये बड़े इंटरेस्टिंग है। तो लॉस आपको लिमिटेड होता है। लिमिटेड कितना, जितना आपने प्रीमियम पे किया, चाहे मार्केट 15,600 पे क्लोज हो, 500 पे या 400 पे, आपको लॉस होगा सिर्फ 3,000 का। तो इस चीज़ का ये बेनिफिट है कि इसमें लॉस जो है वो लिमिटेड है बट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपको कम पे करना पड़ता है, रिवार्ड ज़्यादा है। ऐप कर लेते हैं ताकि हम डिटेल में जो हमने समझा है वो हमारे को याद रहे और हम वीडियो क्लोज करेंगे। तो रिस्क प्रोफाइल ऑफ लॉन्ग कॉल क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है जितना प्रीमियम पे किया, रिवॉर्ड कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है बट जितना फ्रेम के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रीमियम जितना पे किया। एडवांटेज क्या है कि इसमें मेन एडवांटेज जो है लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको कम पे करना होता है और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो कम दे के आपको ज़्यादा पैसा बन सकता है। डिसएडवांटेज यही है कि जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन है लिमिटेड लाइफ स्पैन, उसका ड्रॉबैक जो ये है उसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। मीन्स कि आपको एक रेंज बाउंड होता है कि आपको 10 दिन या 7 दिन में एक्सपायरी है, तो उस दिन के अंदर ही आपको क्लोज़ करना होता है, या एक्सपायरी वाले दिन तक आप इसका क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो ये या प्रॉफिट या लॉस में आपको उसके तरफ करना ही पड़ेगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको सीधे आते रहें। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट